हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं, विच इज फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे हम लोग फ्रॉम एम एल अग्रवाल। ओके, अगर आप एम एल अग्रवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई और बुक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसमें सारे वेराइटीज के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बस जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करना है आपको बुक के। ठीक है, एक्सरसाइज तो करना ही है लेकिन एग्जाम्पल्स भी करो। ओके, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिविजन ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय x-2। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर यानी क्या होता है ये तो हमको पता है ना, बेसिक। जैसे हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डिवाइडिंग x बाय a, हियर यू विल गेट क्वोशिएंट एंड हियर यू विल गेट रिमाइंडर। ये तो सबको पता है ना। सो ये तो हो गया नॉर्मल डिवीजन मेथड से क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना। लेकिन विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड कैसे हम कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो वो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दिया है कि हमको जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको किससे डिवाइड करना है? x-2 से। ठीक है। सो x-2 को हम क्या करेंगे? x-2 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। सो वैल्यू ऑफ x क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? 2। जैसे ही हमने क्या कंसिडर किया? x-2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f x इक्वल्स टू 2 इन f ऑफ x। सो इंस्टेड ऑफ x क्या लेंगे हम? x की वैल्यू 2 ले लेंगे। फंक्शन f ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? 5x² माइनस 7x+4। सो x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? यहाँ पे 2 पुट करेंगे। स्क्वायर माइनस ऑफ 7 into 2 + 4। इज इट क्लियर? सो क्या हो जाएगा ये? 5 into 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 into 2 4। 7 टू जा इट इज 14 + 4। 5 4 जा 20। -14 + 4 क्या होता है? माइनस प्लस माइनस साइन बिगर नंबर का होगा। सो 14 - 4 दैट इज 10। सो 20 - 10 क्या होता है? 10 होता है। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। सो अगर आपको पूछा है फाइंड द रिमाइंडर तो ये दिस विल बी योर रिमाइंडर। जब आप ये एक्सप्रेशन को x-2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी मेथड है ये? रिमाइंडर थ्योरम है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स दिया है हमको 2x³ माइनस 7x² + 3। उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग? x-2 से। तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर है। सो x-2 जो डिवाइजर है इट इज इक्वल्स टू 0 ले लो। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे अगेन एफ ऑफ एक्स में। सो इंस्टेड ऑफ x यू विल पुट 2 हियर। 2 इंटू वैल्यू ऑफ x क्या है यहाँ पे? 2 है। 2³ हो गया। -7x² इंस्टेड ऑफ x² वी विल अप्लाई 2 स्क्वायर + 3। है ना। सो 2 into x³ क्या 2³ क्या होता है? 2³ मीन्स व्हाट? 2 × 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, है ना। सो 2 into 2 into 2 इट विल बिकम 8। माइनस ऑफ 7 into 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 + 3। सो 8 2 = 16 माइनस 7 4 = 28 + 3। 16 माइनस 28 + 3 -28 + 3 -25। सो 16 माइनस ऑफ 25 क्या होता है? -9। So f of 2 is equals to -9. That means the remainder of the given function f of x is -9. So लिखेंगे यहाँ पे its remainder is -9. Clear? Okay. Now let's move to the next question. Using the remainder theorem, same theorem which we have done in the previous question, find the remainder on dividing f of x. Again जो f of x है वो क्या है? आपका डिविडेंड है जिससे आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है आपको? x + 3 से। सो जो फंक्शन है f of x का वो क्या है? f of x इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x + 1। ठीक है। सो हियर अगेन डिवाइजर क्या है आपका? x + 3। सो x + 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। So therefore it implies x equals to -3, है ना। So x equals to -3 है। It means that function f of x
इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 1. सो इंस्टेड ऑफ x क्या पुट करेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ x विच इज -3. ओके, 2 इंटू अगेन इंस्टेड ऑफ x -3² माइनस ऑफ 5 इंटू x अगेन -3 प्लस 1. सो 2 इंटू -3² क्या होता है? 9 होता है. माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 प्लस 1. सो 9 2 जा क्या होता है? 9 2 जा 18 होता है प्लस 15 प्लस 1. सो कितना हो गया ये? 19. सो इट विल बिकम 15 plus 18. How much it is? It will be 33. 33 plus 1, 34. Right? So f of -3 is equals to what? 34. Clear है? So 34 क्या है ये हमारा? रिमाइंडर है. So the remainder of the given f of x is 34. Done? चलो. Now let's move to the next question. Hmm, wait. Next question is, yeah, again सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. क्या करेंगे? आप लोग वीडियो को पॉज करके कर सकते हो. जल्दी से पॉज करो इसे और सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. सो यस, बाय यूजिंग, आप लिखोगे ऊपर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. x plus 3 is equals to 0. That means x equals to minus of 3, right? So x equals to -3 है. So we know that f of x is equals to 3x cube plus 7x square minus f of x, fx, not fx, 5x plus 1. Now put the value of x here, that is -3. So 3 into -3 cube plus 7 into -3 square plus -5 into minus of 3 plus 1. So instead of x की वैल्यू पुट करना है हमको. ओके, सो 3 इंटू -3 क्यूब क्या होता है? दैट इज माइनस ऑफ 27, राइट? 7 इंटू -3 स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 9, है ना? एंड -5 इंटू -3 दैट इज 15. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 1. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 27 इंटू 3 कितना होता है? 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8. सो -8 1, 7 9 जा 63 प्लस 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16 हो गया. सो हियर यू हैव टू ऐड दिस टू. कितना हो जाएगा ये? जल्दी से करो कैलकुलेट सब. कैलकुलेट 8. सो 63, है ना? 63 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 79. सो ये 81 हो गया. और 63 प्लस 16 कर दी हमने तो कितना हो गया? ये 79 हो गया. सो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है. 69 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 81 माइनस 79 कितना हो रहा है? ये 81 माइनस ऑफ 79 होगा -2. ठीक है. सो 63 प्लस 16 कितना हुआ यहाँ पे? 79 हुआ. और -81 प्लस 79 हो गया -2. ओके, सो द रिमाइंडर ऑफ द गिवन function is f of -3 is equals to -2. So the remainder is -2. Okay, easy है ना ये? Hmm. Now let's move to the next question. सेम. जिस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, दैट मीन्स कौन सा थ्योरम यूज करना है हमको? रिमाइंडर थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है. सेम टाइप से करेंगे जैसे हम कर रहे थे अभी तक. सॉल्यूशन, यस. सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम.
Okay. Here the divisor is 2x plus 1, that is equals to 0. So x equals to कितना, 2x equals to -1, x equals to -1/2. ये हो गया आपका x की वैल्यू. नाउ फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 5x प्लस 3, है ना. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x हियर. f of -1/2, that is equals to 4 into -1/2 square plus 5 into -1/2 plus 3. So 4 into -1/2 square क्या होता है, that is -1/2 square, that is 1/4, plus minus minus 5/2 plus 3. Okay. So here as you can see 4 4 will get cancelled, तो क्या मिल रहा है हमको, 1 मिला, राइट. फिर मिल रहा है -5/2 प्लस 3. अब आपको पता है ना, डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर सबके 2 बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं ना. सो ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाएंगे. न्यूमरेटर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 हियर एज वेल. मल्टीप्लाई, टेक डिनोमिनेटर एज 2, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2. सो ये हो गया 2/2 माइनस ऑफ 5/2 प्लस 3 2 6/2. सो 2 डिनोमिनेटर में लिए, 2 माइनस ऑफ 5 प्लस 6. सो ये कितना हो गया, 2 - 5 कितना होता है, -3, -3 प्लस 6 कितना होता है, -3 + 6. तो माइनस प्लस माइनस 3/2. सो द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3/2. गॉट इट. सो आई जस्ट होप कि बहुत इजी है ये. बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस टाइप से करना है विदाउट डिविजन. डिविजन तो आई गेस आता होगा आपको. देखते हैं आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिविजन भी करेंगे. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस. सेम मेथड से करना है आपको. सो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो. So by using remainder theorem, so here 2x plus 1 is equals to 0. So x equals to -1/2. F of x is equals to 3x cube, right? Minus 7x square plus 4x plus 11. So into 3 into what? Instead of x, we will write -1/2 का whole cube, -7 into again x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 into 1/2 -1/2 ना, यस, तो 11. नाउ 3 into -1/2 क्यूब क्या होता है हमको पता है ना. अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और उसका क्यूब निकाल रहे हैं तो जिनको नहीं पता है उनके लिए, अगर आपके पावर्स ऑड नंबर है ना तो जो नेगेटिव है वैल्यू वो नेगेटिव ही रहेगी. और अगर आपके पावर इवन नंबर है, सो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे -1/2 का क्यूब क्या होता है, -1/8 होता है. क्या होता है, -1/8. क्योंकि टू टू का क्यूब 8 होता है और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही नंबर रहेगा. क्यों, क्योंकि पावर उसका ऑड है. आया समझ में. सिमिलरली 7 into 1/2 स्क्वायर क्या होता है, 1/4. -1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4. एंड 4 into -1/2, सो माइनस ऑफ 4/2 प्लस 11. ठीक है. नाउ इट विल बिकम -of 3/8 -7/4 -4/2 प्लस 11. सो 8 4 2 का एलसीएम क्या होता है, 8, राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा, सबके डिनोमिनेटर हमको 8 बनाना है. सो ये हो जाएगा 4 into 2. न्यूमरेटर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2 हियर. एलसीएम पता है ना सबको, डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम लोग बाय टेकिंग एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 8 4 and 2 इज 8. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा न्यूमरेटर एज वेल. एंड हियर इन डिनोमिनेटर वी हैव 1. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे न्यूमरेटर एज वेल. आया समझ में. सो इट विल बिकम, डिनोमिनेटर विल बी 8. डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर होगा -3 माइनस ऑफ 7 2 14 माइनस ऑफ 4 4 16 प्लस 88. ओके. इम्प्लाइज -3
पहले तो ये देख लो कि कितना हो रहा है। -14 - 16 कितना होता है? माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस ना, सो -14 - 16 -30 +88/8, राइट ना। -30 +88, माइनस प्लस माइनस, सो 88 -30 कर देंगे तो कितना होगा? 58 ना। सो -3 +58, इज इट क्लियर? ठीक है, सो यस 58 हो जाएगा। तो यू विल गेट हाउ मच? -3 +58/8, so it will become minus plus minus again, so 55/8 होगा। नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव था। इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ना। 8 इंटू कितना? 8 6 = 40, 8 7 = 56, 8 7 = 56 होता है, तो 8 6 लेंगे। 8 6 = 48, 48 प्लस कितना? सो 55 होगा। 7। याद है कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन? 8 इंटू 6, सो 8 इंटू 6, 6 8 = 48। 48 में कितना ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा? 7 ऐड करेंगे। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि बेसिक है ये आना चाहिए आपको ना। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, फैक्टराइजेशन से। जिसमें क्या करना है हमको? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। अभी तक हमेशा हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे, यहाँ रिमाइंडर आपको दिया है और के की वैल्यू फाइंड करना है, विच इज वेरी इजी। सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हियर द डिवाइजर इज गिवन, दैट इज x - 2 = 0। x इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 हो गया। आया समझ में? अब ये x इक्वल्स टू 2 कितने किस में पुट करेंगे हम? फंक्शन में। f ऑफ x कितना दिया है हमारा? दैट इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x² माइनस ऑफ kx+5। नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? इंस्टेड ऑफ एक्स f(2) लेंगे हम। सो 2 इंटू एक्स की जगह पे लेंगे 2³ प्लस 3 इंटू 2² माइनस k इंटू 2 प्लस 5। 2 इंटू 2³ क्या होता है? 8 होता है। प्लस 3 इंटू 2 = 4 होता है। -2k+5। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 8 2 = 16 प्लस 4 3 = 12 माइनस ऑफ 2k+5। सो इनमें से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ना, तो कितना हो रहा है ये? 16 + 12, इट विल बिकम 28, देन +5 माइनस 2k, सो इट इज इक्वल्स टू 28 + 5 33 माइनस 2k। अब ये जो 33 - 2k है, ये क्या है? अभी तक याद करो, हम लोग जब भी ये सॉल्व करते थे फंक्शंस को, x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिए हमने यहाँ पे। सो जब आपने सॉल्व किया तो ये क्या मिलता था हमको? रिमाइंडर मिलता था। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है। सो 33 - 2k किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर, जो कि रिमाइंडर है। ठीक है, सो अब ये 7 के बराबर है तो हमको k की वैल्यू चाहिए ना। सो -2k को हम यहाँ ले सकते हैं, तो पॉजिटिव हो गया। 7 को हम यहाँ ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 33 माइनस ऑफ 7। कितना होता है 33 - 7? 33 - 7, सो k इज इक्वल्स टू 33 - 7 करेंगे अगर, तो ये हो रहा है 26, है ना। सो 26 हो गया, सो देयर फोर k इज इक्वल्स टू 26/2, दैट इज 13। सो देयर फोर k इज इक्वल्स टू 13। Like this you have to identify. आया समझ में? इजी है ना? ओके, नाउ लेट मी चेक, इज देयर एनी क्वेश्चन लेफ्ट? यस, एक क्वेश्चन और है। ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें क्या करना है? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाय दिस, सो ये डिवाइजर है, लीव्स द रिमाइंडर 2 है, अगेन रिमाइंडर इज गिवन। सो of f of x equals to x cube plus 5x square minus ax plus 6. Okay, and it is given that
x minus 1 is equals to 0, that means x equals to 1. Now put the value of f x equals to 1 in the function. So f of 1 is equals to 1 cube plus 5 into 1 square minus of a into 1 plus 6. So 1 क्यूब क्या होता है? 1 होता है. 5 इंटू 1 स्क्वायर 5 हो गया, माइनस ए प्लस 6, और इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस ऑफ ए मिल गया हमको. अब ये जो 12 माइनस ए है ये क्या है? इट्स अ रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर तो एक्चुअली दिया है ना हमको, दैट इज इक्वल्स टू 2a. सो चलो इन दोनों को इवेलुएट करते हैं. इट इम्प्लाइज दैट 12 माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2a, राइट? सो ये नेगेटिव है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा 2a प्लस ए इज इक्वल्स टू 12. सो 2a प्लस ए क्या होता है? 3a होता है, दैट इज इक्वल्स टू 12. सो देयर फोर a इज इक्वल्स टू 12 by 3, दैट इज 4. देयर फोर a इज इक्वल्स टू व्हाट? 4. आया समझ में? सो इस टाइप से आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच. एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में. थैंक यू.